Hey everyone, welcome back to my YouTube channel English Ocean Hub. Guys, आज बहुत यूजफुल डेली कॉन्वर्जेशन में यूज होने वाले इंग्लिश सेंटेंसेस हैं जैसे कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विदाउट फर्दर अडू। फर्स्ट सेंटेंस इज सारे झगड़े की जड़ तुम हो। अक्सर हम बोलते हैं इस सेंटेंस को, इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू आर द बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े की जड़। यू आर द बोन ऑफ कंटेंशन। उसके ऊपर पैसे का भूत सवार है। ही इज ऑब्सेस्ड विथ मनी। ऑब्सेस्ड का मतलब होता है किसी के बारे में लगातार विचार करना, सोचना, या वही आपके दिमाग में चलता रहता है, तो वो होता है ऑब्सेस्ड। ही इज ऑब्सेस्ड विथ मनी। कल रात मैंने बुरा सपना देखा। लास्ट नाइट, कल रात के लिए लास्ट नाइट। आई हैड अ नाइट मेयर। नाइट मेयर होता है बुरा सपना, और यहाँ पे देखने के लिए सॉ का यूज नहीं करेंगे या सॉ का यूज नहीं करेंगे। देखने के लिए यहाँ पे हैड का यूज आएगा। सो आई हैड अ नाइट मेयर। नाइट मेयर मीन्स डरावना सपना। उसके ऊपर पढ़ाई का भूत सवार है। तो अभी जैसा कि हमने देखा था, भूत सवार होना ऑब्सेस्ड होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ही इज ऑब्सेस्ड विथ स्टडी। ही इज ऑब्सेस्ड विथ स्टडी। नेक्स्ट, हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। इसके लिए आप बोलेंगे वी आर पोल्स अपार्ट। पोल्स मतलब साउथ पोल, नॉर्थ पोल, जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। उसी तरीके से वी आर पोल्स अपार्ट, हम एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तुम तो बुरा मान गए। अक्सर हम बोलते हैं तुम तो बुरा मान गए। इसके लिए होगा यू गॉट ऑफेंडेड। ऑफेंडेड, यू गॉट ऑफेंडेड। मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया। नजरअंदाज मीन्स इग्नोर, और यहाँ पे आप बोलेंगे ब्लाइंड आई। आई टर्न अ ब्लाइंड आई, मतलब मैंने उसको नजरअंदाज कर दिया। अब तुम्हारी बारी है, फैसला तुम्हें लेना है। द बॉल इज इन योर कोर्ट नाउ। द बॉल इज इन योर कोर्ट नाउ। खाना तो दूर की बात है, उसने पानी तक नहीं पूछा। ही डिडंट इवन ऑफर मी वाटर, लेट अलोन फूड। लेट अलोन का गाइस मतलब होता है कि दूर की बात है। दूर की बात है कि जैसे कि होता है कि उसने घर आना तो छोड़ो, उसने घर आने के लिए भी नहीं पूछा। या उसको चाय बनाना तो छोड़ो, सॉरी, उसको खाना बनाने तो छोड़ो, उसको तो चाय बनानी भी नहीं आती है। तो इस तरीके के सेंटेंस जहां आप कॉन्ट्रास्ट में कंपैरिजन दिखाते हैं, वहां पे गेट अलोन का यूज होता है कि मतलब छोड़ो उसको, ये तो छोड़ो, ये भी नहीं आता है वहां पे। उसने यह नौकरी पाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शी डिडंट लीव एनी स्टोन अनटर्न टू गेट दिस जॉब। गैस ये एक ईडियम है। लीव नो स्टोन अनटर्न टू गेट एनीथिंग, उसके बाद में आप जिस चीज की बात कर रहे हैं वो आप लगा सकते हैं। तो ये एक ईडियम है। लीव नो स्टोन अनटर्न, इसका मतलब होता है कोई कसर ना छोड़ना। चोरी करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। स्टीलिंग इज नो मीन फीट। मीन फीट का मतलब होता है छोटी मोटी बात। तो स्टीलिंग हो गया चोरी करना। स्टीलिंग इज नो मीन फीट। तुम्हारी कहने पर मैं वहां जा रहा हूं। हम बोलते हैं ना, तुम्हारे सिर्फ कहने पे मैं वहां जा रहा हूं। आई एम गोइंग देयर बिकॉज यू सेड सो। आई एम गोइंग देयर बिकॉज यू सेड सो। मुझे लगा था कि यह फिल्म अच्छी होगी। ये आपका स्पेकुलेशन है।
कंफर्म नहीं है, एक हम अंदेशा लगा रहे हैं, एक अंदाजा लगा रहे हैं कि मुझे लगा था। तो मुझे लगा था के लिए आई थॉट का भी यूज कर सकते हैं, और एडवांस इंग्लिश में इसको बोलते हैं आई हैड अ हंच। आई हैड अ हंच, मुझे लगा था दैट दिस मूवी वुड बी गुड। आई हैड अ हंच दैट दिस मूवी वुड बी गुड। उसके पेट में कोई बात नहीं पचती। शी कांट कीप सीक्रेट्स। शी कांट कीप सीक्रेट्स। वह बहुत झगड़ालू है। शी इज वेरी क्वेरलसम। क्वेरलसम की जगह पे आप पगनेशियस का भी यूज कर सकते हैं, उसका मतलब भी होता है झगड़ालू, पगनेशियस। तुम काबिले तारीफ हो। यू आर प्रेज वर्दी। यू आर प्रेज वर्दी। यहाँ पे प्रेज वर्दी का मतलब है काबिले तारीफ, जिसकी की तारीफ की जा सके। दो कौड़ी के इंसान हो तुम। हम अक्सर बोलते हैं कि तुम दो कौड़ी की इंसान हो। दो कौड़ी का इंसान मतलब गुड फॉर नथिंग। यू आर अ वर्थलेस पर्सन, जिसकी कोई भी वर्थ ना हो, वैल्यू ना हो, वो होता है वर्थलेस। सो यू आर अ वर्थलेस पर्सन। मुझे मझधार में मत छोड़ो। डोंट लीव मी इन द लज। डोंट लीव मी इन द लज। लज मतलब मझधार। उसके ऊपर प्यार का भूत सवार है। ही इज ऑब्सेस्ड विथ लव। ही इज ऑब्सेस्ड विथ लव। वह बहुत चिड़चिड़े स्वभाव का है। ही इज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। ही इज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। शॉर्ट टेम्पर्ड मतलब चिड़चिड़ा, जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, शॉर्ट टेम्पर्ड। मेरी बातों का बुरा मत मानना। डोंट टेक माई वर्ड्स टू हार्ट। डोंट टेक माई वर्ड्स टू हार्ट। तुमने मेरे मन की बात कह दी। यू सेट वॉट वॉज इन माई हार्ट। यू सेट वॉट वॉज माई इन माई हार्ट। एक से भले दो। टू आर बेटर देन वन। टू आर बेटर देन वन। आखिरी फैसला आपका ही होगा। द फाइनल डिसीजन विल बी योर्स। द फाइनल डिसीजन विल बी योर्स। खाने के मामले में कंजूसी मत करना। डोंट बी स्टिंगी व्हेन इट कम्स टू फूड। डोंट बी स्टिंगी व्हेन इट कम्स टू फूड। झुककर मत बैठो। डोंट सिट स्लाउज्ड। डोंट सिट स्लाउज्ड। दुनिया के साथ चलना सीखो। लर्न कीपिंग पेस विद द वर्ल्ड। लर्न कीपिंग पेस विद द वर्ल्ड। मैं बहुत मुश्किल में हूँ। आई एम इन हॉट वाटर। आई एम इन हॉट वाटर। झूठे बहाने बनाना बंद करो। स्टॉप मेकिंग लेम एक्सक्यूजेस। स्टॉप मेकिंग लेम एक्सक्यूजेस। लेम एक्सक्यूजेस मीन्स झूठे बहाने। लेम एक्सक्यूजेस, आप फॉल्स एक्सक्यूजेस भी बोल सकते हो। लिखे को कोई नहीं बदल सकता। नो वन कैन चेंज द डेस्टिनी। डेस्टिनी मीन्स जो भी आपके भाग्य में है। नो वन कैन चेंज द डेस्टिनी। समय की नजाकत को समझो। अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ टाइम। डेलिकेसी मीन्स नजाकत, नाजुक समय। तो अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ टाइम। भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। यू डोंट गेट मोर देन योर डेस्टिनी। यू डोंट गेट मोर देन योर डेस्टिनी। डेस्टिनी मीन्स योर भाग्य। दिमाग पर जोर दो। उसके लिए आप यूज कर सकते हैं यूज योर ब्रेन या रैक योर ब्रेन। जिंदगी उलझनों से भरी है। लाइफ इज फुल ऑफ कॉम्प्लिकेशंस या अप्स डाउन बोल सकते हैं। लाइफ इज फुल ऑफ अप्स डाउन या कॉम्प्लिकेशंस। या आप बोल सकते हैं लाइफ इज फुल ऑफ व्हील एंड वो। व्हील एंड वो का मतलब भी होता है सुख दुख। थोड़ा खिसक जाओ, इसके लिए मूव ओवर या बोल सकते हैं या स्कूट ओवर। स्कूट ओवर या मूव ओवर या शिफ्ट अ बिट लिट। शिफ्ट
अपबीट भी बोल सकते हैं। तुम्हारा घमंड तुम्हें बर्बाद कर देगा। योर एरोगेंस विल रूइन यू। योर एरोगेंस विल रूइन यू। एरोगेंस होता है घमंड और बर्बाद करना रूइन होता है। ढंग से रहना है तो रहो, नहीं तो निकलो। शेप अप और स्लिप अप। शेप अप और स्लिप आउट। उसके एक्सीडेंट ने सबको चौंका दिया। हिज एक्सीडेंट स्टार्ड एवरीवन। हिज एक्सीडेंट स्टार्ड एवरीवन। हिम्मत बनाए रखो। कीप योर चीन अप, या आप बोल सकते हैं कीप योर स्पिरिट्स हाई। दोनों का मतलब है हौसला बनाए रखना या हिम्मत बनाए रखना। एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो। यू स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच योर्स। यू स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच योर्स। उसकी पांचों उंगलियां घी में हैं। हिज ब्रेड इज बटर्ड ऑन बोथ साइड्स। हिज ब्रेड इज बटर्ड ऑन बोथ साइड्स। मैं धर्म संकट में हूँ। आई एम इन अ स्क्रपल। आई एम इन अ स्क्रपल। तुम इतना घुमा फिरा कर क्यों बात कर रहे हो? वाई आर यू बींग सो क्रिप्टिक। वाई आर यू बींग सो क्रिप्टिक। क्रिप्टिक मतलब घुमा फिरा कर, दिखावे वाला। मुझसे कभी खफा मत होना। नेवर बी अपसेट विथ मी। नेवर बी अपसेट विथ मी। भगवान का शुक्र है तुम बाल बाल बच गए। थैंक गॉड यू नैरोली स्केप्ड। थैंक गॉड यू नैरोली स्केप्ड। नैरोली स्केप्ड का मतलब होता है बाल बाल बचना। उसे पुरस्कार दिया गया। ही वॉज गिवन एन अवार्ड। ही वॉज गिवन एन अवार्ड। झूठा खाना मत खाओ। डोंट ईट ओट मील। डोंट ईट ओट मील। ओट मील होता है झूठा खाना। मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ आप लोगों को। मेरा मन अशांत है। आई फील वेरी अनसेटल्ड टुडे। या आप बोल सकते हैं आई फील वेरी रेस्टलेस टुडे। तुमने पेंसिल उल्टी पकड़ी है। यू आर होल्डिंग द पेंसिल अपसाइड डाउन। यू आर होल्डिंग द पेंसिल अपसाइड डाउन। मीठा कम खाओ। कट डाउन ऑन शुगर। कट डाउन ऑन शुगर। मेरे तो होश उड़ गए। आई फ्रीक्ड आउट। या आई 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 परप्लेक्स्ड। आई परप्लेक्स्ड। ज्यादा भाव मत खाओ। डोंट एक्ट टू प्राइसी। डोंट एक्ट टू प्राइसी। अपनी आवाज नीचे रख। कुछ जुगाड़ करो। फिगर आउट समथिंग। फिगर आउट समथिंग। झूठा पानी मत पियो। झूठा पानी के लिए होता है शिप्ड वाटर। शिप्ड वाटर। डोंट ड्रिंक शिप्ड वाटर। बार बार दरवाजा मत खटकाओ। डोंट नॉक द डोर रिपीटडली। डोंट नॉक द डोंट नॉक ऑन द डोर रिपीटेडली। उसने मुझे धोखे में रखा। ही केप्ट मी इन द डार्क। ही केप्ट मी इन द डार्क। मिलते रहना। कीप इन टच। कीप इन टच। वे लड़ाई में हारते हारते बचे। दे नैरोली escaped losing the fight. दे नैरोली escaped losing the fight. तुम किस तरह के इंसान हो? What kind of person you are? What kind of person you are? देर से ही सही लेकिन हम पहुंच गए। Even if late we arrived. Even if late we arrived. सब्जी वाला हमें लूट रहा है। द वेजिटेबल सेलर इज ओवरचार्जिंग अस। वेजिटेबल सेलर को आप ग्रीन हॉकर हॉकर भी बोल सकते, ग्रीन हॉकर। तुम्हें अपने बेटे पर नजर रखनी चाहिए। यू शुड कीप एन आई ऑन योर सन। यू शुड कीप एन आई ऑन योर सन। मैं आपसे सहमत हूँ लेकिन पूरी तरह से नहीं। आई अग्री विथ यू बट नॉट कम्प्लीटली। ये आप इसको बोल सकते हैं आई आई अग्री विथ यू
to some extent. I agree with you to some extent. पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ा. The police caught him or her red-handed. The police caught him or her red-handed. Red-handed मतलब रंगे हाथों. जले में नमक मत छिड़को. Don't add salt to the wound. Don't add salt to the wound. चुपचाप मामले को दबा दो. Quietly settle the matter. Quietly settle the matter. सारा खेल समय का है. It's all about timing. It's all about timing. यहाँ किस काम से आए हो? What brings you here? What brings you here? तुमसे मतलब none of your business. None of your business. या बोल सकते हैं none of your concern. अब तुम बच्चे नहीं हो. You are no longer a child. You are no longer a child. आज बारिश होगी तो ऑफिस नहीं जाऊंगा. If it rains today, I won't go to the office. ये आपका कंडीशनल फर्स्ट का सेंटेंस है. उसको इस काम की भनक लग गई है. गैस भनक लगना होता है गेट विंड ऑफ. गेट विंड ऑफ और लग गई है ये पास्ट का सेंटेंस हो गया तो ये होगा शी गॉट विंड ऑफ दिस टास्क. शी गॉट विंड ऑफ दिस टास्क. हर किसी की अपनी एक पसंद होती है. एवरीवन हैज देयर ओन प्रेफरेंसेस या परसेप्शंस बोल सकते हैं. एवरीवन हैज देयर ओन प्रेफरेंसेस. मैंने उसकी हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया. आई गेव अ स्ट्रॉन्ग रिप्लाई टू हिज हर बिहेवियर. आई गेव अ स्ट्रॉन्ग रिप्लाई टू हिज हर बिहेवियर. या आप सिंपल बोल सकते हैं आई रिटोर्टेड हिम और हर. रिटोर्ड का मतलब भी होता है मुंह तोड़ जवाब देना. तुम बड़ी जल्दी बहक जाते हो. यू गेट कैरीड अवे वेरी क्विकली. यू गेट कैरीड अवे वेरी क्विकली. यह बिजनेस बहुत फायदेमंद है. दिस बिजनेस इज रियली लुक्रेटिव. लुक्रेटिव का मतलब होता है फायदा जिसमें हो लुक्रेटिव. दिस बिजनेस इज रियली लुक्रेटिव. वह निकल गया होगा. स्पेकुलेशन है. ही मस्ट हैव लेफ्ट. ही मस्ट हैव लेफ्ट. वो निकल गया होगा. मैं साफ साफ बोलता हूँ. आई एम आउट स्पोकन. आई एम आउट स्पोकन. तुम पहले जैसे नहीं रहे. यू आर नो लॉन्गर एज यू वर बिफोर. यू आर नो लॉन्गर एज यू वर बिफोर. आप में बहुत अहंकार है. यू आर फुल ऑफ एरोगेंस. यू आर फुल ऑफ एरोगेंस. एरोगेंस होता है घमंड अहंकार. उसने जो कुछ कहा वह गलत था. Whatever he she said was wrong. Whatever he she said was wrong. कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है. I feel like going somewhere. I feel like going somewhere. Guys, feel like एक फ्रेज है और इसके बाद अगर वर्ब है तो उसमें ing लगता है. I feel like going somewhere तो यहाँ go में ing है. तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था. You shouldn't have done that. You shouldn't have done that. मेरे पिताजी की जगह कोई नहीं ले सकता है. No one replace my father. No one replace my father. मेरा मतलब तुम्हें परेशान करना नहीं था. I didn't mean to trouble you. I didn't mean to trouble you या I didn't mean to upset you. मैं आपसे मिलने ही वाला था. I was just about to meet you. I was just about to meet you. होने वाला जाने वाला के लिए about to का यूज करते हैं. उन्होंने तो पानी तक नहीं पूछा. They didn't even offer water. They didn't even offer water. मुझे खेलने का शौक है. I am fond of playing. I am fond of playing. और गैस फाउंड ऑफ के बाद में अगर वर्ब है तो उसमें ing लगता है. जैसे कि उसको पढ़ने का शौक है तो ही इज फाउंड ऑफ स्टडिंग.
उनमें दरार पैदा हो चुकी है। दरार के लिए गाइस रिफ्ट का यूज होता है, रिफ्ट। अ रिफ्ट हैज डेवलप्ड बिटवीन देम। अ रिफ्ट हैज डेवलप्ड बिटवीन देम। यहाँ दादागिरी नहीं चलेगी। बुलिंग वोंट वर्क हियर। बुलिंग वोंट वर्क हियर। सारा का सारा जोश ठंडा पड़ गया। ऑल द एक्साइटमेंट फिzzled आउट। ऑल द एक्साइटमेंट फिzzled आउट।